नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। जेट एग्ज़ाम और ICR एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, एग्रीकल्चर से संबंधित। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, भैंस में गर्भावधि का समय होता है 151 दिन, 310 दिन, 285 दिन या 380 दिन। इसका आंसर है बच्चों 310 दिन होता है, सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका आंसर है बच्चों 106 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है मुर्गी के शरीर का। अगला प्रश्न है, भेड़ के मीट को कहते हैं चिकन, बीफ, पोर्क या मटन। तो इसका आंसर है बच्चों, फोर्थ आंसर है मटन, यानी भेड़ के मीट को मटन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, लोहे की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की या फास्फोरस की। तो इसका फर्स्ट आंसर है बच्चों, लोहे की कमी पाई जाती है दूध में। अगला प्रश्न है, गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है गिर, थारपारकर, जर्सी या साहिवाल। तो इसका आंसर है बच्चों थारपारकर, सेकंड आंसर है बिल्कुल सही आंसर इसका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है इज्जतनगर में, बीकानेर में, नई दिल्ली में या करनाल में। तो इसका आंसर है बच्चों करनाल में। अगला प्रश्न, दूध निकालने यानी दोहने की सर्वोत्तम विधि है अंगूठा दबाकर, मुट्ठी बांधकर, चुटकी द्वारा या अंगूठा दबाकर और चुटकी द्वारा। तो इसका आंसर है बच्चों सेकंड आंसर है मुट्ठी बांधकर। अगला जो प्रश्न बच्चों, पशुओं में मुंह पका खुरपका रोग सामान्यतः किस कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, कैल्शियम की कमी, आयरन की अधिकता। तो इसका आंसर है बच्चों सेकंड, वायरस के द्वारा खुरपका मुंह पका रोग फैलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, गर्बर विधि का उपयोग किसके परीक्षण हेतु करते हैं, अम्लीयता, विटामिन, प्रोटीन या वसा। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है वसा के परीक्षण में किया जाता है गर्बर विधि का प्रयोग। अगला प्रश्न है, गाय की दुग्ध शिराओं में होता है दूध, पानी, खून, दूध और खून। तो इसका आंसर है बच्चों थर्ड, खून। गाय की दुग्ध शिराओं में खून होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितने किलोग्राम होता है, 160, 190, 170 या 210। इसका आंसर है बच्चों थर्ड, 170 किलोग्राम होता है एक गांठ का वजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है, गंगा 11, किसान, अंबर या विक्रम। तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है गंगा 11 यानी 11। अगला प्रश्न है, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा mm होती है, कितने mm होती है, 256, 564, 347, 1190। इसका आंसर है बच्चों 564 मिलीमीटर होती है औसत वर्षा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, अरहर की इष्टतम बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है, 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 20 से 25, 10 से 12 या 35 से 40। तो इसका थर्ड आंसर है बच्चों 10 से 12। अगला प्रश्न है, किसका वैज्ञानिक नाम कार्थेमम विक्टोरियस है, तिल, सूरजमुखी, तारामीरा या कुसुम। तो इसका फोर्थ आंसर है बच्चों कुसुम। अगला प्रश्न, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता होती है 300 ppm, 30 ppm, 3 ppm या 0.03 ppm। इसका आंसर है बच्चों 300 ppm, फर्स्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया होता है राइजोबियम फेसियोलाई, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम ट्राइफोलाई या राइजोबियम मेलिलोटाई। का आंसर है बच्चों थर्ड आंसर है राइजोबियम ट्राइफोलाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवश्यक पादप पोषक तत्व नहीं है, क्लोरीन, आयोडीन, मॉलिब्डेनम या मैग्नीज। इसका आंसर है बच्चों आयोडीन, सेकंड आंसर।
अगला क्वेश्चन, आलू में ट्यूबर यानी कंद बनने के लिए सबसे अनुकूल तापमान है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर बच्चों थर्ड है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला जो प्रश्न है बच्चों, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है चीन, भारत, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका। फर्स्ट आंसर है इसका चीन। सोयाबीन का जो उत्पत्ति स्थल है वो चीन है। अगला प्रश्न, सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा होती है 20%, 16%, 8% या 12%। इसका आंसर बच्चों 12% सल्फर पाया जाता है सिंगल सुपर फॉस्फेट में। अगला जो प्रश्न है बच्चों, कैंट एक प्रमुख किस्म है किसकी? बरसीम की, रिजका की, सोयाबीन की या जई की। तो इसका आंसर है बच्चों जई, यानी कैंट जई की एक प्रमुख किस्म है। अगला प्रश्न है बच्चों, जौ की छिलका रहित किस्म है मंजूला, RS6, डोलमा या K414। इसका आंसर है बच्चों थर्ड आंसर है डोलमा। अगला क्वेश्चन, हृदय रोगी के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त है? सूरजमुखी, कुसुम, तिल या मूंगफली। तो इसका फर्स्ट आंसर है बच्चों सनफ्लावर का ऑयल यानी सूरजमुखी का तेल जो होता है वो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, इसबगोल पैदा करने वाला मुख्य जिला कौन सा है? बीकानेर, अजमेर, जालोर या जयपुर। तो इसका आंसर है बच्चों थर्ड जालोर। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, बोरोन या जिंक। तो इसका थर्ड आंसर है बच्चों बोरोन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा फल उष्ण जलवायु का है? आम, सेब, नाशपाती या बेर। तो इसका आंसर फर्स्ट है बच्चों आम। आम जो है एक उष्ण जलवायु का फल है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। अगला प्रश्न है, कद्दू की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है 1 से 2, 5 से 6, 10 से 12 या 14 से 16। तो इसका आंसर फर्स्ट है बच्चों 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है कद्दू की। अगला प्रश्न, बेर में वानस्पतिक प्रवर्धन की प्रचलित विधि है बीज, कलम, कलिकायन या दाब। इसका आंसर है बच्चों थर्ड आंसर है कलिकायन। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सुनहरी क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या उद्यान विज्ञान अथवा फल उत्पादन से। तो इसका फोर्थ आंसर बच्चों उद्यान विज्ञान या फल उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, कुल घुलनशील ठोस किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? रिफ्रैक्टोमीटर, पीजोमीटर, थर्मामीटर या कैलोरीमीटर। इसका जो आंसर है बच्चों फर्स्ट आंसर है रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा कुल घुलनशील ठोस को ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्का सूर्यमुखी एक उन्नत किस्म है भिंडी की, सूरजमुखी की, कद्दू की या अमरूद की। इसका आंसर बच्चों थर्ड आंसर कद्दू की। अगला प्रश्न, फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन है ऑक्सीन, एथिलीन, साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन। तो इसका भी आंसर बच्चों सेकंड है एथिलीन। फलों को पकाने में उपयुक्त हार्मोन एथिलीन हार्मोन एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसीय हार्मोन भी कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फल में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? आम, आंवला, नींबू या बेर। तो इसका सेकंड आंसर है बच्चों आंवले में। अगला प्रश्न, जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है 60%, 68%, 65% या 72%। इसका जो आंसर है बच्चों वो थर्ड आंसर है 65% यानी 65%। अगला प्रश्न, एप्पल कलर एक किस्म है केले की, सेब की, नाशपाती की या अमरूद की। इसका आंसर है बच्चों फोर्थ अमरूद की। अगला प्रश्न, मेथी का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या केरल में। तो पहला आंसर है बच्चों इसका राजस्थान में मेथी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है बच्चों,
एक वयस्क व्यक्ति की औसत दैनिक सब्जी की आवश्यकता होती है कितनी? 532 ग्राम, 432 ग्राम, 285 ग्राम या 185 ग्राम। तो इसका थर्ड आंसर है बच्चों 285 ग्राम। अगला प्रश्न, टॉगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, भेड़ की, गाय की, बकरी की या सूअर की? तो इसका आंसर बच्चों थर्ड बकरी की, एक विदेशी नस्ल है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन अपन पूछ रहे हैं वर्ष 2014-15 में लगभग कितना है? 75 मिलियन टन, 105 मिलियन टन, 146 मिलियन टन या 267 मिलियन टन? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो थर्ड आंसर है 146 मिलियन टन, थर्ड आंसर है इसका। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे एग्रीकल्चर के जो जेट या आईसीआर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आप इसकी तैयारी कीजिए। और अगला जो वीडियो है वो ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर वापस आपके सामने हाजिर होंगे बच्चों। तो मेरा जो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।